देखिए, एक तरफ तपस्वी हैं जो सड़क पर चल रहे हैं और तपस्वी हैं गपस्वी हैं। अच्छा 8 सालों में सिर्फ गप्पे हाँकने के अलावा हाँ अगर कोई एक सार्थक काम उन्होंने इस देश के लिए किया हो हाँ तो आप खोज के देख लीजिएगा। नोटबंदी इतना बड़ा पूरा देश लाइन में लग गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? नोटबंदी गिनाने को मिला जिसमें 150 लोग लाइन में लगे लगे मर गए। सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोई ये कह रहा है कि वो निर्णय गलत था। जी वो दिल्ली हिलाए या कुछ हिलाए, हमने अपने देश की जनता को एक सही मुद्दों पे जागरूक करना था। वो तो शुरू से लगातार 2013-12 से लगातार जुमलेबाजों की रैलियां निकाल रहे हैं। वो सारे जुमलेबाज आरएसएस के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और झूठ का एक सिलसिला उनका बरकरार पहले भी था और आज भी जारी है। हम जी ये भी जानते हैं कि वो गाड़ी में खड़े भी 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रह सकते। मैं कह रहा हूं मोदी जी को एक चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से। मोदी जी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। आप गाड़ी में खड़े होके कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक वाहन यात्रा निकाल दीजिए और उसमें आप खड़े रहिएगा, हाथ हिलाते रहिएगा। आप शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। त्राहिमाम कर रहा है बेरोजगारी के कारण। उसका दर्द उन्हें कैसे दिखेगा? उसका दर्द तो राहुल जी को दिखेगा जो सड़कों पर घूम रहे हैं। भाई सड़कों पे तो आपको बेरोजगारी युवा मिलेगा ना। अगर आप महलों में बैठ के अडानी अंबानी के साथ चाय पियेंगे तो आपको उन्हीं का दर्द दिखेगा। और उनके दर्द क्या है? कैसे करोड़ों खा लूं, कैसे देश के संस्थानों पर कब्जा कर लूं। तो मोदी जी इसी पर निरंतर काम कर। ये कि आज जो है 100 सोनार की और 1 लोहार वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। राहुल जी का दम तोड़ के जवाब दिया उन्होंने। इसमें बदल रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। ये जनता आपको ये जो स्माइल है ना, ये जवाब है। देखिए, एक तरफ तपस्वी हैं जो सड़क पर चल रहे हैं और गपस्वी हैं। अच्छा 8 सालों में सिर्फ गप्पे हाँकने के अलावा अगर कोई एक सार्थक काम उन्होंने इस देश के लिए किया हो तो आप खोज के देख लीजिएगा। नोटबंदी इतना बड़ा पूरा देश लाइन में लग गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? नोटबंदी गिनाने को मिला जिसमें 150 लोग लाइन में लगे लगे मर गए। सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोई ये कह रहा है कि वो निर्णय गलत था। जिस प्रकार से 99.7% जो सिस्टम का पैसा है वो वापस आ गया, तो कैसे भ्रष्टाचार रुका, कैसे आतंकवाद रुका, कैसे काला धन रुका? आप बताइए ना। तो पाकिस्तान में तो नहीं जा रहा ना वो पैसा। ये कौन देख रहा है? आपके पास कोई रिपोर्ट है? आपके पास कोई? मंत्री के लोग तो कहते हैं पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। आप देखिए, लगातार बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में हम अभी हैं। आपने देखा होगा कई बार कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर ड्रोन आते रहते हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान तो निरंतर भारत के खिलाफ साजिशें कर ही रहा है। तो नोटबंदी ने ये साजिशें रोक दी, ये कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, जल्दबाजी होगी। तो राहुल गांधी से क्या डर गई है भाजपा कि आज मोदी जी रोड शो कर रहे हैं बिना किसी आयोजन के, बिना किसी प्रोग्राम के? देखिए, मोदी जी ये जानते हैं बखूबी कि राहुल गांधी की तरह वो 3,500 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें लग रहा है कि हम रोड शो कर लें। लेकिन मोदी जी ये भी जानते हैं कि वो गाड़ी में खड़े भी 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रह सकते। मैं कह रहा हूं मोदी जी को एक चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से। मोदी जी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। आप गाड़ी में खड़े होके कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक वाहन यात्रा निकाल दीजिए और उसमें आप खड़े रहिएगा, हाथ हिलाते रहिएगा। आप शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए मंत्री है ना, वो क्यों करे? सत्ता है उनके पास, तो सत्ता के लिए आप लोग कर रहे, वो सत्ता की। देश को समझना तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान आए तो वो कहते कि वो गांधी हैं, ठीक है ना। इस देश के बड़े बड़े नेता जो हुए, जिन्होंने वाकई में बड़े काम किए, वो कहते कि वो बड़े नेता हैं और देश को ना समझते। तो मुझे लगता है ये एक अहंकार होता। आज नरेंद्र मोदी अगर इस प्रकार की पदयात्रा निकालेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि उन्हें इस देश के लिए क्या अच्छा करना है, जो वो अभी तक नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी जी तो कॉपी पेस्ट नहीं करते ना। राहुल जी की तरह पदयात्रा करेंगे तो लोग कहेंगे कि कॉपी पेस्ट मार दिया। नरेंद्र मोदी जी फ्रेश कुछ लाएंगे। हाँ, ला तो रहे हैं। अडानी अंबानी के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनके हितों को साधते हैं। इस देश का युवा त्राहिमाम कर रहा है बेरोजगारी के कारण। उसका दर्द उन्हें कैसे दिखेगा? उसका दर्द तो राहुल जी को दिखेगा जो सड़कों पर घूम रहे हैं। भाई सड़कों पे तो आपको बेरोजगारी युवा मिलेगा ना। अगर आप महलों में बैठ के अडानी अंबानी के साथ चाय पियेंगे तो आपको उन्हीं का दर्द दिखेगा। और उनके दर्द क्या है? कैसे करोड़ों खा लूं, कैसे देश के संस्थानों पर कब्जा कर लूं। तो मोदी जी इसी पर निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं चंद 2-3 परिवारों के साथ बैठते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की अब तक कितनी बड़ी उपलब्धि रही आपके हिसाब से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के नागरिकों को एक शक्ति दी है सच के लिए लड़ने की। एक डर का माहौल इस यात्रा के पहले हुआ करता था। लोग बोलने से कतराते थे, डरते थे। राहुल गांधी ने लीड ली। राहुल गांधी निकल के सड़कों पर उतरे और बोले कि इस असत्य और हिंसा की जो विचारधारा है आरएसएस की, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति कन्याकुमारी से चला
और आज उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। हर एक हिंदुस्तानी जो आरएसएस की विचारधारा से, जो आरएसएस के झूठ से बखूबी परिचित है, वो आज राहुल जी के साथ चल रहा है। सवाल था जो लगातार 2014 से पूछा जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या इसका जवाब इस यात्रा ने दे दिया है? हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया है। अच्छा। हिंदुस्तान का जवाब आ चुका है। और राहुल गांधी का नेतृत्व जिस प्रकार से उभर कर आया है, राहुल गांधी जिस प्रकार से देश को सुना है, और आप एक सबसे खास बात देखिएगा, राहुल जी के सारे वॉकिंग इंटरेक्शंस जो हुए हैं आम जनमानस के साथ, सिर्फ आम जनमानस नहीं, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फॉरेन से भी इंडिविजुअल्स आके राहुल जी के साथ सड़कों पर पब्लिक डोमेन में इंटरेक्शन कर रहे हैं। मतलब वो बंदा कितना तैयार है कि जब बड़े बड़े आईआईटी के साइंटिस्ट आके ये कह रहे हैं कि मैं राहुल जी से बात किया, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उनमें बहुत नॉलेज है, तो जो एक छवि गढ़ी जा रही थी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के खिलाफ, वो छवि टूटी है। क्योंकि वो छवि एक प्रोपोगेंडा था, राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था उन्हें बदनाम करने का। इस यात्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा चल रहा था उसे तोड़ दिया है। और आज सच सबके सामने है कि इस देश में अगर आज सबसे ज्यादा कोई इंटेलेक्चुअल लीडर है आज की स्थिति में, तो वो राहुल गांधी है। देश को उनके साथ आना चाहिए। एक और साथी है, भारत यात्री है, पिछले एक दिन से डे फर्स्ट से यात्रा में चल रहे कन्याकुमारी से, और हरियाणा से आते हैं सनी यादव जी। यादव परिवार से आप आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, तो आप जैसे युवा प्रधानमंत्री के रोड शो को किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली हिला दिया उन्होंने आज रोड शो करके। जी, वो दिल्ली हिलाए या कुछ हिलाए, हमने अपने देश की जनता को एक सही मुद्दों पे जागरूक करना था। वो तो शुरू से लगातार 2013-12 से लगातार जुमलेबाजों की रैलियां निकाल रहे हैं। अच्छा। वो सारे जुमलेबाज आरएसएस के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और झूठ का एक सिलसिला उनका बरकरार पहले भी था और आज भी जारी है। हमने अपने देश की जनता को जो जागरूक का माहौल जो हमने बनाना था कि किस प्रकार से आज सत्ता में बैठे लोग हमारे देश की संपत्तियों को जो बेच रहे हैं, हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें रोड पे आके इस पूरे जनतंत्र को ये आवाज हमने पहुंचानी थी और वो हम पहुंचा रहे हैं और लगातार पूरा देश इसको सुन रहा है और साथ आ रहा है। तो पंजाब ने कितना समर्थन दिया? पंजाब में कई जगह पर खाली रही हैं सड़कें, ये बात का तो मैं भी गवाह हूं कि बहुत भीड़ हुआ, मगर कुछ जगह पे सड़कें खाली रही। जी, सड़कें खाली रहने के बहुत कारण होते हैं। कई बार किसान अपने, अभी जैसे आपने देखा थोड़े दिन पहले संक्रांत का और लोहड़ी का त्योहार था, तो ये फसलों का त्योहार था। किसान अपने खेत में ज्यादातर इस समय होता है कि मैं अपनी फसल को सही दाम पे बेचूं और नई फसल को किस तरीके से उगाऊं। तो प्यार और समर्थन जनता का घर बैठ गए। और आप ये गलत कह सकते हैं सड़कें खाली नहीं है, सड़कें भरी हुई हैं। नजरिया अगर आप उठा के देखोगे तो सड़कें सिर्फ प्यार और मोहब्बत के चार तरफ से घिरी हुई हैं। लोग, आपने देखा होगा साइड में खड़े होके, भाई मैं मानता हूं आपको, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई खेतों का, ये हरियाणा और पंजाब, आपको पता भाई किसानी का ज्यादातर फैक्टर यहाँ रहता है। तो लोग अपने, हमारा तो सबसे बड़ी खुशी है कि वो अपने खेत में अपनी सपनों को और अपनी क्या नाम है उपजाऊ जमीन को जहाँ वो लगे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी यात्रा वही है, तपस्वी वो जो जहाँ हैं, जहाँ किसान को होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि राहुल रोड पे हैं कि सब आना ही जरूरी है। वो वहाँ रह के भी इस यात्रा को उतना ही समर्थन दे रहे हैं जितना लोग रोड पे आके देते हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो दिल्ली में पटेल चौक से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई भाजपा का कोई लीडर 10 किलोमीटर चल जाए, 5 किलोमीटर चल जाए, लीजिए प्रधानमंत्री जी चल गए, रोड शो कर लिया। इनका इतिहास तो कॉपी कैट वाला रहा है। अच्छा। इनको बोल्ड भी बनना है, इंदिरा जैसा कॉपी करते हैं। अच्छा। इनका खुद का कोई आइडियोलॉजी कभी आपने देखा है? कभी एक मुद्दे पे विजन रखा हो कि देश को इस विजन पे मैंने लेके जाना है, पार लेके जाना है, लेकिन कभी कोई नजरिया रहा ही नहीं। आज जब उन्होंने देखा यार राहुल जी का तोड़ नहीं मिल रहा है, अच्छा। तो यात्रा के लिए मैं भी रोड शो कर लेता हूँ। तो वो कॉपी कैट है, उनको वो गोड्डे चले जैसे गुडनिया बालक चले रहे ना, तो वो वैसे भी चल रहे। जब भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ना, जनता ने अपने मुद्दे को देख लिया है कि हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और किस तरीके से हमारी संपत्तियों को, हमारी जो देश की संपत्तियों, जिसमें देश के हर एक वर्ग ने मिलके इस देश की बुनियाद को खड़ा किया है, तो जनता समझ चुकी है। वो अब कुछ भी कर लें, इनकी रैलियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके भाई चले, वो जो आरएसएस के जो अपने खुद के मित्र हैं, मैं काफी माहौल मैंने देखा इनका, जनता ने इनसे विश्वास खत्म कर दिया है। सिर्फ इनके खुद के लोग होते हैं जो अपनी इमेज और अपनी सत्ता में
इतिहास अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोगों को दिखा दें कि हम आज भी ताकतवर हैं। जनता ने इनसे विश्वास खत्म कर चुका है, तोड़ चुकी है बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी को लेकर जो लगातार लालचन लगाए जा रहे थे, इल्जाम थे राहुल जी पर, उसको राहुल जी ने कितना साफ कर दिया? देखो जी, लालचन तो हर किसी पे लगता है, इस देश का इतिहास है, लालचन लगाने वाले पे कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमारे मुद्दे शपथ हैं, वो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है, उन्होंने पप्पू भी कहा है, फलाना भी कहा है, मतलब उसने जैसे कहते हैं ना, शब्दों की कोई लिमिट नहीं, बदतमीजी की कोई हद ही नहीं। आप लोग भी राजनीति कर लिया ना वैसा, आप लोग भी बोल दीजिए उनको, मोदी जी को, तो आप लोग भी फेंको। देखो जी, नहीं, देखो जी, वो हमारी देश की जनता ने उन्हें एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया है, वो हमारा आदरणीय है, उस कुर्सी की हमें इज्जत करनी है। व्यक्ति जो आज हमारे समाज में जिस प्रकार से वो देश के खिलाफ ये सारी जो रचनाएं रचते हैं, उसके खिलाफ हम हैं। जो आज ना जनता की बात सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात बोलना जानते हैं। आज जनता की तकलीफ अगर कोई सुनने उतरा है तो वो राहुल गांधी है। 24 में बदल रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? ये जनता आपको, ये जो स्माइल है ना, ये जवाब है, ये जो आपकी मुस्कुराहट है, ये 24 का जवाब है। तो हर वर्ग के इस देश के 140 करोड़, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कुछ भी हथकंडे अपना लें, जो ये मुस्कुराहट है ना, यही 24 में सबसे बड़ा बदलाव लेके आएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।